है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके रिसर्च एनालिस्ट में और इक्विटी डेरिवेटिव में भी कोरिलेट करेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इक्विटी डेरिवेटिव के लिए बस हैं। क्या होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सारे ही आप NISM के जो टॉपिक्स में देखोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो पता होना चाहिए, जैसे कि NSE, BSE, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, प्रीमियम हो गया और आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, एंड उसके अलावा स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम रहता है वो हो गया। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो सब में उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब एकदम बेसिक चीज़ है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स जो भी आने वाले हैं उसमें हम ऑप्शन के बारे में देखेंगे, जो कि 2 से 3 एपिसोड रहेंगे। उसमें ऑप्शन की पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन कैसे वर्क करता है, क्या है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के अंदर, क्या क्या आता है, और पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, पुट सेल करना क्या होता है, पुट बाय करना क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आने वाले एपिसोड्स जो रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उस पर आप हमेशा नज़र डालिएगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो नोटिफिकेशन में जाइए और चेक करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये आपके NISM, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर नॉलेज के लिए भी रख रहे हो या सिर्फ NISM का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपके क्वेश्चन में आएंगे ही, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। और क्लासेस रिगार्डिंग किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट लिंक वहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे फ़ी डिटेल, ड्यूरेशन सब कुछ आपको बताया गया है। एंड साथ में अगर उससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, क्या स्लॉट्स है, ड्यूरेशन क्या है, कितने क्या क्या स्टडी मटेरियल रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे दिमाग में XYZ क्वेश्चंस रहते हैं क्लासेस अटेंड करने के पहले, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। इन केस ऑफ लाइन बिजी आती है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, ये जो क्वेश्चन है वो आपका है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सीरीज़ का। EMI for a loan can be worked out using the dash function in MS Excel। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि EMI for a loan can be worked out using dash function in MX Excel। MX Excel में कोई ऐसा फंक्शन है जो लोन के लिए, EMI for a लोन के लिए वर्क करता है, बट वो क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो EMI लोन के लिए इस फंक्शन का यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका PMT। PMT जो होता है, PMT फंक्शन जो है वो क्या करता है, इट स्टैंड फॉर पेमेंट। मतलब PMT का जो PMT शॉर्ट फॉर्म है और वो पेमेंट को स्टैंड करता है। मतलब कि इसी के कैलकुलेशन करके हम ये जो लोन के लिए वो पूछ रहा है इसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो आपका EMI PV EMI होगा, इसका EMI ऑलरेडी EMI दिया इसलिए नहीं होगा, PV नहीं होगा, NPV नहीं होगा। ये सारे अलग अलग फंक्शन है जो अलग अलग काम करते हैं। एक बार गूगल में डाल के आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा। एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है PMT। PMT जो होता है वो इट स्टैंड फॉर पेमेंट के लिए होता है, तो वह पेमेंट फंक्शन के लिए होता है। तो देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, EMI can easily be calculated in MS Excel using the PMT function। तो EMI को हम easily कैलकुलेट करके किसके थ्रू निकालते हैं, PMT फंक्शन के थ्रू। तो इसे याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में आता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और रिसर्च एनालिस्ट में भी पूछ लेते हैं। तो ये आपका जो है ये दोनों सीरीज़ में आ सकता है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ एसेट प्रोटेक्शन नीड, इनकम प्रोटेक्शन नीड, इनकम रिप्लेसमेंट नीड, ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इनकम रिप्लेसमेंट नीड। लाइफ प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो किसका गुड एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर है इनकम रिप्लेसमेंट नीड। और ये ऐसा क्यों होगा वो आप एक्सप्लेनेशन में एक बार चेक करो। Income replacement need, this is need to cover risk of the risk to the life and earning ability
of an asset which include the life of individual as a asset generating income. Life insurance, insurance for the maintenance. एक्सप्लेनेशन में जो दिया है वो बहुत ज़्यादा घुमा के दिया है, तो मैं अपने तरीके से आपको समझा देती हूँ कि ये कहीं ना कहीं रिस्क जो होता है ना, अभी देखिए हमारे गार्जियन है, अगर एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में एक मुखिया होता है, वो ही कमाता है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, अभी उसको क्या चाहिए, इनकम रिप्लेसमेंट। कभी अगर उसको कुछ भी खतरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाया, सो सडन अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी फैमिली का क्या, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उनको कौन देखेगा, उनके लिए इनकम कौन जनरेट करेगा। सो इसीलिए ये जो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो गुड एग्जांपल होता है इनकम रिप्लेसमेंट नीड का। तो ये क्या करता है कि जैसे हर मंथ आप 500 या 600 या 200 जो भी उनकी प्लान्स रहते हैं उसमें आप एक्टिवेट होते हैं इंश्योरेंस में। सो वो इस प्लान के तहत क्या होता है कि अगर आप का एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, आप सडन एक्सपायर कर जाते हो, तो आपकी फैमिली को वो पैसा मिलता है ताकि वो उसको सर्वाइव कर सके। वो जो इनकम है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के भरोसे बैठना पड़ेगा या आपके पास नहीं है तो फिर परेशानी किसको होगी, फैमिली को होगी। इसीलिए ये क्या होता है, इनकम रिप्लेसमेंट नीड पे आता है। तो इनकम रिप्लेसमेंट, दिस इज़ द नीड टू कवर द रिस्क, ये रिस्क को कवर करता है। अगर सडन ऐसा ये सब कुछ हो जाता है तो इनकम में तो रिस्क आ गया, अब उन्हें पैसा कौन देगा, खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, चीज़ें सामान खरीदने के लिए, सर्वाइव करने के लिए तो पैसा चाहिए, मनी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक अर्निंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है कि चलो आपको सडन 1 करोड़ रुपए मिल गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का ये पैकेज लिया है कि हर महीने आपको 400 या 500 रुपये पे करना है, और उसके बाद आप 1 करोड़ रुपए मिल रही है कंपनी के थ्रू, आपके हस्बैंड का या आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो या रख देते हो या एफडी पे भी डाल देते हो, तो उसका 4%, 5% या 8% या बॉन्ड में डाल दिया, डेप्ट में डाल दिया, तो ईयरली आता भी रहता है और आपके पास एक अमाउंट भी रहता है। तो इसीलिए ये इनकम रिप्लेसमेंट नीड के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस जो रहेगा वो कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको इनकम रिप्लेसमेंट नीड पे ही क्लिक करना है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a leveraged investment in a IPO, the profit to the investor depend on interest paid and issue price and listing price, cost of borrowing and period of borrowing, share allotted and listing premium। so इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है शेयर अलॉटेड एंड लिस्टिंग प्रीमियम। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन अ लेवरेज इन्वेस्टमेंट इन IPO द प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर डिपेंड ऑन। सो IPO में जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टर, प्रॉफिट टू द इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो पैसे लगाने से बस कुछ नहीं होते हैं। आप लोगों को बहुत सबको पता होगा कि IPO में कैसा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। पहले आपने IPO में अप्लाई किया, उसमें आपका जो फंड है वो बैंक में आपका क्या हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अगर आप एक IPO ले रहे हो, उसमें कुछ लॉट्स होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं, जैसे एक IPO का आपने 12 शेयर आपको अलॉट हुए और आपके 14-15 हज़ार रुपये ब्लॉक हो गए आपके बैंक अकाउंट से। फिर उसके बाद आपको शेयर अगर अलॉट होता है तो ही आपका पैसा वहाँ से डिडक्ट होके IPO के लिए जाएगा, जो कि डीमेट अकाउंट के थ्रू आप करते हो। और फिर उसके बाद में वो जब अलॉटमेंट होता है, जब लिस्टिंग होती है, तब उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग का प्राइस पता चलेगा। उसके बाद फिर आपका जो शेयर है वो आपके अकाउंट में दिखना चालू कर देंगे और वो पैसा आपके डीमेट अकाउंट पे पूरा दिखेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब उसके शेयर्स दिखने लगते हैं आपको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सिर्फ पैसे लगा देना और सोच लेना कि हाँ ठीक है IPO में लगा दिया और पैसा मिल जाएगा, तो उस पर ये जो प्रॉफिट्स रहता है वो इन्वेस्टर के लिए डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि पहले शेयर अलॉट तो हो जाए, पहले जब अलॉट होगा उसके बाद में फिर उसके बाद आपको लिस्टिंग डेट जब होगी, लिस्टिंग डेट के दिन कितने रुपए में वो लिस्ट हुआ है, उसमें प्रॉफिट में मिल रहा है, लॉस में मिल रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसीलिए IPO में आपने कभी भी पैसा लगाया होगा तो टाइम लगता है, 10 दिन 15 दिन का पूरा टाइम लगता है। 3 दिन के लिए IPO ओपन होता है, उसमें आप पैसा लगाते हो, फिर उसके बाद पैसा ब्लॉक होता है, फिर उसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है अगर अलॉटेड हो गए तो। अलॉटेड होने के बाद जब आपको डेट पता चली तो फिर वो लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग में भी पता चला कि उसकी जो ग्रेट मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है, अभी प्लस में चल रहा, माइनस में चल रहा, ओपन होगा तो कितने में खुलेगा, कितने % में जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस रहता है।
तो ये आईपीओ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि सिर्फ पैसे लगा देने से कुछ नहीं होता। जो हम नॉर्मल शेयर में जब ट्रेड करते हैं तो हमने पैसे लगाए और देख लिया, आईपीओ में एकदम डिफरेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है आईपीओ से रिलेटेड, वो आपके इक्विटी डेरिवेटिव में भी आता है, आपके रिसर्च एनालिस्ट में भी आता है और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में भी आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आपके लिए। और बाकी क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।